बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो आज कल हमने यूनिट सेटअप और बॉक्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के जितने भी हम शेप्स हैं छोटी छोटी, इसको आज क्लियर करते हैं। बॉक्स तो हमने क्लियर कर लिया था, इसी तरह ही हमने कौन ड्रॉ करनी है। ड्रैग करके ऊपर लेके आना, नीचे लेके जाना, ये कौन की शेप होगी। ठीक है, इसीलिए इसका जो रेडियस है, इस तरह इसका जो रेडियस है हम इधर 1 फुट कर देते हैं। इसका रेडियस 1 फुट हो गया। ऊपर वाला रेडियस 0 होगा तो कौन की शेप हो गई। अगर हम ऊपर वाला रेडियस को भी बढ़ा देते हैं तो वो कौन की शेप ओपन हो जाएगी, तो वो फिर कौन नहीं रहेगी। इसी तरह इसकी जो हाइट है इसको हमने एडजस्ट करना है जितना हम चाहें। उसके बाद हाइट सेगमेंट है, सेगमेंट्स देखने के लिए F4 बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद सेगमेंट्स आप जितने बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ये हाइट के सेगमेंट है। उसके बाद ये कैप के सेगमेंट है। उसके बाद ये साइड्स हैं। ये साइड्स आप जितनी बढ़ाना चाहें बढ़ाएंगे। जितनी साइड्स को ज़्यादा करेंगे उतना ही स्मूथ शेप बनेगी। जो बेसिक होता है वो मेरे ख्याल 26 इतना ही होता है, 26-27, जिस पे हमारी एक शेप स्मूथ नज़र आती है। लेकिन हम फिर भी 29 या 30 कर देंगे जिससे हमारी शेप बिल्कुल स्मूथ नज़र आए। इसी तरह ये स्लाइस है, यहाँ से हम स्लाइस ऑन करेंगे और यहाँ से हम इसको करेंगे तो ये हमारा स्लाइस में हो जाएगा। इसी तरह ही हमारी ये नीचे वाला है स्लाइस 2, यहाँ से भी हम इसको स्लाइस कर सकते हैं जितना हम करना चाहें। उसके बाद कौन शेप होगी क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं स्पेयर। स्पेयर हमने ड्रॉ किया, ये एक सर्कल की तरह का होता है। मॉडिफाई पे हम जाएंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे। यहाँ से हम इसका रेडियस देखेंगे। इसी तरह हम इसका रेडियस सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने 1 फुट करना है, 1 फुट इसका कर दिया। उसके बाद सेगमेंट्स हो गए 32 हैं। सेगमेंट्स ये हमने कम किए तो ये 4 हो गए। हमने सेगमेंट्स को ज़्यादा किया तो ये 38 हो गए। इधर से स्मूथ चलेगी। उसके बाद इसको स्लाइड करना हो स्लाइड कर सकते हैं। यहाँ से हम किसी भी शेप को मॉडिफाई करने के लिए, या नीचे वाली शेप को हम स्लाइस करेंगे वो भी स्लाइस हो जाएगी। इसी तरह ही हम जाते हैं जियोस्फीयर पे। जियोस्फीयर पे जब हम जाएंगे, यहाँ से हमने एक स्फीयर ड्रा किया। यहाँ पर हम रेडियस पे आए, इसका रेडियस हमने सेलेक्ट किया। रेडियस की तरह हम इसका रेडियस 3 फुट कर देते हैं। 3 फुट लगा के हमने इसको रेडियस दिया। उसके बाद सेगमेंट्स हैं, जितने ही ज़्यादा हम सेगमेंट्स रखेंगे उतनी ही ज़्यादा स्मूथ बनेगी। आप अपनी मर्ज़ी से जितना शेप को स्मूथ करना चाहें कर सकते हैं। तो इसी तरह ही हम आ जाते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर ड्रॉ किया हमने, ये सिलेंडर ड्रॉ हो गया। हम मॉडिफाई पे जाते हैं। यहाँ पर भी हम इसका रेडियस जितना हमने रखना है, हाइट हमने इसकी जितनी रखनी है। उसके बाद हाइट के सेगमेंट्स हमने जितने रखने हैं, कैप के सेगमेंट्स हमने जितने रखने हैं। उसके बाद साइड्स आ गई स्मूथनेस करने के लिए। इसी तरह स्लाइस आ गया, हम जितना इसको स्लाइस करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह ही हम आगे आ जाते हैं ट्यूब पे। ट्यूब को हमने ड्रॉ किया, फर्स्ट रेडियस दिया, ये सेकंड रेडियस हो गया। हाइट पे क्लिक किया और ये मॉडिफाई पे गए। इधर से हमने रेडियस जितना देना दे सकते हैं फर्स्ट रेडियस को। उसके बाद सेकंड रेडियस को जितना देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद इसकी हाइट जितनी हम रखना चाहे रख सकते हैं। उसके बाद यही सेगमेंट्स हैं, जितना हम बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कैप के सेगमेंट्स हैं। उसके बाद ये साइड्स हैं, जितनी साइड ज़्यादा होंगी स्मूथ बनेगी। और ये स्लाइस हैं, ये भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही यूज़ होती है शेप्स। आपने इसकी 3 से 4 मरतबा प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको तंगी ना हो, कोई मसला ना आए जब आप 3D Max पे कोई मॉडल वगैरह क्रिएट करें। इसी तरह ये टोरस है, डोनट की तरह होता है। डोनट की शेप का होता है, इसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं। इसका रेडियस सेकंड रेडियस, ठीक है। उसके बाद इसकी रोटेशन हम इसको घुमा भी सकते हैं जितना हम इसको रोटेट करना चाहें। इसको हम ट्विस्ट भी कर सकते हैं जितना हम इसको ट्विस्ट करना चाहें। उसके बाद इसके सेगमेंट्स है, इसके सेगमेंट्स को बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं जितना हम रखना चाहें। ये साइड्स हैं इसकी साइड्स को जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं।
उसके बाद ये स्लाइस है, यहाँ से हम इसको स्लाइस कर सकते हैं जितना हम करना चाहें। तो ये हमारा टोरस भी हो गया। उसके बाद हम आगे आते हैं पिरामिड पे। पिरामिड हमने ड्रॉ किया, ये बिल्कुल एक कोठी की शेप लगा लो, या हाउस के जो ऊपर बना होता है, ये वैसी शेप होती है इसकी, पिरामिड इसको कहते हैं। इसको भी मॉडिफाई पे जाते हैं। इसकी विड्थ होती है, इसकी हमने विड्थ एडजस्ट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी डेप्थ होती है, जितनी हमने एडजस्ट करनी होती है। उसके बाद इसकी हाइट होती है, हमने हाइट को जितना भी एडजस्ट करना होता है कर लेते हैं। विड्थ के सेगमेंट्स हम बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। उसके बाद डेप्थ के सेगमेंट बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये हाइट के सेगमेंट्स हैं, इनको हम बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे, आपने जितने इसको सेगमेंट ज़्यादा करेंगे उतनी ही चीज़ ज़्यादा स्मूथ बनेगी। इसी तरह ये टी पॉट आ गया। टी पॉट को हम ड्रॉ करेंगे तो ये टी पॉट ही ड्रॉ होगा, हमें इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से नीचे आते हैं, इसकी बॉडी रिमूव करना चाहे बॉडी रिमूव कर सकते हैं, हैंडल रिमूव करना चाहे हैंडल रिमूव कर सकते हैं, स्पोर्ट रिमूव करना चाहे स्पोर्ट रिमूव कर सकते हैं, और लिड रिमूव करना चाहे लिड रिमूव कर सकते हैं। आप इसको शेप्स के पार्ट्स जो भी हैं आप इसको इधर से कर सकते हैं। उसके बाद इसका रेडियस है, इसको रेडियस आपने जितना देना दे सकते हैं। सेगमेंट्स आपने जितने देने हैं इसको दे सकते हैं। स्मूथनेस आपने अगर स्मूथनेस बटन ऑन करेंगे तो वो स्मूथ शेप हमेशा स्मूथ ही बनेगी। अगर आप स्मूथनेस को ऑफ़ करेंगे तो शेप स्मूथ नहीं बनेगी, ठीक है। ये टी पॉट भी हमारा हो चुका है। उसके बाद हम प्लेन पे आते हैं। प्लेन की जो होती है ना, उस लेंथ और विड्थ होती है, प्लेन की हाइट नहीं होती। आपने प्लेन ड्रॉ किया और हम इधर से मॉडिफाई पे चले गए। यहाँ से इसकी लेंथ होती है और विड्थ होती है, इसकी हाइट नहीं होती, ठीक है। आप इसकी हाइट दे सकते हैं, अब वो आगे जाके शेल कमांड यूज़ कर सकते हैं आप इस पर, लेकिन फ़िल वक्त के लिए इसकी जो बेसिक है वो लेंथ और विड्थ होती है, इसकी हाइट नहीं होती। उसके बाद इसका स्केल आ गया, हम स्केल देना चाहें दे सकते हैं। और ये इसका बस यही इस्तेमाल होता है प्लेन का। इसके सेगमेंट्स को आप दे सकते हैं, सेगमेंट्स अगर 0 0 करना चाहे 0 0 कर सकते हैं। ये हमारा। उसके बाद हमारा लास्ट आ गया टेक्स्ट प्लस। हम टी दबाते हैं, टॉप पे आ जाते हैं। हम जैसे ही टॉप पे आएंगे, टॉप पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर हमने टेक्स्ट प्लस हमने यहाँ से सिलेक्ट किया जहाँ हमने टेक्स्ट लिखना है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ लिखते हैं 3, हम यहाँ पर जाते हैं टेक्स्ट प्लस पे, यहाँ हम लिखते हैं 3DX Max, 3DX Max लिखा और एंटर किया। यहाँ से हम इसकी जो लेंथ विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं जितना हमने टेक्स्ट लिखना है। उसके बाद इधर से फ़ॉन्ट वगैरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं जितना भी हमने करना हो। उसके बाद इसके हम साइज़ को बढ़ा सकते हैं जितना हमें बढ़ाना हो। टेक्स्ट के जो बेसिक होता है वो हम कर सकते हैं। यहाँ से हम ट्रैकिंग कर सकते हैं, रीडिंग, स्केल, ये सारे इसके शॉर्टकट हैं। जैसे